तो आपने सुना हमारा मन भगवान में नहीं लगता। क्यों? क्योंकि अपने जीवन में कुछ ऐसा करना पड़ता है कि हमारे मन को स्वयं भगवान ही खींच ले, केवल भगवान खींच ले। सज्जनों, ये मन की चोरी है। आज यहाँ पर श्रीमद् भागवत की अमृतमयी कथा का 6वां दिवस शुरू होने जा रहा है। मूर्खोऽपि शोभते तावा सभायां वस्त्रवेष्टिता तावादि शोभते मूर्खो यावत् किंचिन्न भासते। मूर्ख जब तक चुप रहता है, कुछ नहीं बोलता, तब तक शोभा देता है। अगर वह सभा के बीच में बकबक ज्यादा करे, बातें ज्यादा करे, वो मूर्ख से भी मूर्ख कहलाता है। इसलिए श्रीमद् भागवत की जो अमृत कथा है, इस कथा का श्रवण, मनन और चिंतन सही ढंग से करना। तो ये प्रेम का ग्रंथ है। पूरा भागवत रोते हुए लिखा गया। भगवान कहते हैं वृंदावनस्य संयोगा, ये वृंदावन धाम पर भक्ति, ज्ञान और वैराग्य का वास करता है। यहाँ पर वृंदावन में भगवान एक कदम भी वृंदावन को छोड़ करके नहीं जाते। भगवान स्वयं बोले वृंदावनम परित्याज्य मामेकं शरणं मम। तुम वृंदावन में हो और मेरी शरण में हो। मैं वृंदावन को छोड़ करके एक कदम नहीं चलता हूं कहीं भी, मैं वृंदावन में ही रहता हूं। पादमेकं न गच्छति, मैं एक कदम भी वृंदावन को छोड़ करके नहीं जाता। श्रीमद् भागवत की कथा जो है रास लीला तक है। इसके बाद तो विषय वस्तु पूरा किया गया है, विषय वस्तु पूरा किया गया है, रस रूप परमात्मा मिल गया है। तो अब क्या है? श्रीमद् भागवत की कथा का सुनना सर्वोत्तम साधन माना गया है। सर्वोत्तम साधन। कलयुग में घर घर श्रीमद् भागवत की अमृत कथा होती है। इस कलयुग में केवल श्रीमद् भागवत की कथा। ये श्रीमद् भागवत की कथा से हमारे पितरों का उद्धार हो जाता है। अन्य कथा, भगवान का जब भी व्यक्ति संध्या वंदन पूजन पाठ करता है, तपस्या करता है, सबसे पहले हमारे शंकर भगवान का दर्शन होता है। तो भगवान का दर्शन, श्रीमद् भागवत जी का दर्शन यानी भगवान का दर्शन। आप रोज ठाकुर जी की पूजा करा करो। लड्डू गोपाल जी की जैसे हम रखे हैं, ये लड्डू गोपाल जी बड़े दिव्य, क्योंकि जिस घर में लड्डू गोपाल जी होते हैं उस घर में सारे संकल्प सिद्ध हो जाते हैं, सारे संकल्प। लेकिन आजकल लोगों ने लड्डू गोपाल को भी फैशन बना लिया। बाजारों में घूम रहे हैं लड्डू गोपाल को लेकर के, ये अधर्म कर रहे हैं। बाजारों में लेकर के नहीं घूमना चाहिए, अपने घर के अंदर रखना चाहिए। और जहां जहां भागवत की कथा होती है वहां लेकर के श्रीमद् भागवत की कथा ही, श्रीमद् भागवत की जो कथा है, ये जो ग्रंथ है, इसमें हमारे ठाकुर जी का वास है। एक बार वृंदावन जी में घूम रही थी सड़कों पर एक माता जी, हमारे साथ जब वृंदावन गए थे तो लड्डू गोपाल को हर जगह लेकर के घूम रहे थे, दुकानों में, होटलों में, इधर गए उधर गए, सड़कों में लेकर के। हमने कहा माता जी ये भगवान है, इसको लेकर के ऐसे मत घुमा करो, पूजा करा करो। पता है क्या कहा उस माता जी ने? अरे ये तो मेरा बच्चा है। बताओ,
लड्डू गोपाल के लिए इतना बड़ा पाप। और कह रही है मैं इसकी यशोदा मैया हूं। हे मेरे भगवान, ऐसे ऐसे लोग हो गए दुनिया में। इसका मतलब वो लड्डू गोपाल की पूजा नहीं, वो पाप कमा रहे हैं। इसलिए लड्डू गोपाल है, भगवान है, वो तो उसी ने तो हमको बनाया है, उसी के पास तो डोर है। यही भगवान विश्व की उत्पत्ति करते हैं, विश्वोत्पत्त्यादि है तभी विश्व की उत्पत्ति करते हैं। तापत्रय विनाशाय राधे श्री कृष्णाय वयं नुमः। तीनों तापों का नाश करते ही आदिक, देविक और भौतिक तीनों तापों का नाश करते हैं हमारे भगवान कृष्ण भगवान। आजकल लोगों ने भगवान को भी फैशन बना दिया, गुड्डा गुड़िया का खेल बना दिया भगवान को। है? भगवान को भोग लगाएंगे बिस्कुट का, हाँ, चॉकलेट का, हाँ, जो मन में आया वही भोग लगा देंगे। चॉकलेट किससे बनती है पता है आपको? उसमें चर्बी भी मिलाई जाती है। बिस्कुट में क्या मिलाया जाता है? अंडा मिलाया जाता है। और लड्डू गोपाल को उसका भोग लगा रहे हो, अधर्म कर रहे हो। तब कह रहे हो महाराज मेरे घर में ना 25 साल से लड्डू गोपाल जी है, लेकिन मेरे घर में कुछ फल फूलता ही नहीं। फूलेगा कहां से जब तुम बिस्कुट और चॉकलेट खिलाओगे लड्डू गोपाल जी को, भगवान को। भगवान को तो सबसे प्रेम प्रिय वस्तु लगती है माखन और मिश्री का भोग लगाया करो। जिस